तो अगेंस्ट द गॉड एंड डेविल सीरीज के पार्ट 2 में हमने देखा था कि आस्था और यूनो मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कई दिनों के सफर के बाद रॉयल कैपिटल में आ गए थे। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम आस्था और यूनो को देखते हैं, जो कि रॉयल कैपिटल को देखकर काफी एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि वो लोग पहली बार रॉयल कैपिटल में आए थे और इसी कैपिटल में सभी रॉयल और नोबल फैमिली के लोग रहा करते थे। तभी आस्था रॉयल पैलेस को देखकर कहने लगता है कि अच्छा, तो यही विजार्ड किंग रहते हैं, लेकिन फ्यूचर में मैं इस कैसल में रहने वाला हूँ। जिस पर यूनो से कहता है कि बेशक फ्यूचर में तुम इस कैसल में रहोगे, क्योंकि जब मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी उस कैसल में रहने की परमिशन दे दूंगा। जिस पर आस्था उसे कहता है कि ये बात तो मैं बोलने वाला था। जिसके बाद आस्था और यूनो एग्जाम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हेज विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ लिली को आस्था और यूनो की चिंता हो रही थी और मन ही मन वो प्रे करने लगती है कि आस्था और यूनो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। इधर वो दोनों उस जगह आ जाते हैं जहाँ एग्जाम होने वाला था, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग एग्जाम देने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद वो दोनों भी एग्जाम के लिए अपना नाम ऐड करवाने लगते हैं। जहाँ वो बंदा जो सभी का नाम ऐड कर रहा था, वो यूनो के ग्रीमोर को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो आस्था के ग्रीमोर को देखता है तो वो कहने लगता है कि क्या ये सच में ग्रीमोर है या फिर एक नॉर्मल बुक है। और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि आस्था का ग्रीमोर बहुत गंदा था। जिसके बाद वो आस्था का नाम भी ऐड कर देता है। तभी हम बहुत सारे बर्ड्स को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के सिर के ऊपर घूम रहे थे। तभी एक बंदा कहने लगता है कि इन बर्ड्स को एंटी बर्ड्स कहा जाता है और ये बर्ड्स उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास वीक स्पिरिचुअल पावर होती है। उसी वक्त उन लोगों की नजर यूनो पर जाती है, जिसके पास एक भी बर्ड नहीं था, जिसको देखकर सभी लोग उसके ही बारे में बातें करने लगते हैं। तभी सभी की नजर आस्था पर जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारे एंटी बर्ड्स घूम रहे थे, जिसको देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर आस्था उन बर्ड से परेशान होकर इधर उधर भागने लगता है और जाकर एक बहुत ही बॉडी बिल्डर बंदे से टकरा जाता है। आस्था के उस बंदे के पास में जाते ही सभी एंटी बर्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं आस्था को उस बंदे को देखकर लगता है कि वो बंदा भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने आया है और वो उसकी बॉडी को देखकर अंदाजा लगाने लगता है कि उसकी लाइफ भी आस्था की तरह बहुत मुश्किल रही होगी। इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ब्रो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। तभी वो बंदा आस्था के सर को पकड़कर उसे उठा लेता है और उसे तड़पाने लगता है। उसी वक्त वहाँ उसके दो स्टूडेंट आकर उसे कहने लगते हैं कि एक मैजिक नाइट के कैप्टन को कैंडिडेट के साथ ऐसा बिहेव करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप इसे छोड़ दो। तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा असल में कोई पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि नो मैजिक किंग नाइट स्क्वाड में से एक स्क्वाड जिसका नाम ब्लैक पुल्स है, उसका कैप्टन है। तभी एग्जाम स्टार्ट करने का टाइम भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैप्टन अपने दोनों स्टूडेंट के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ सभी स्क्वाड के कैप्टन आ जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला सिल्वर ईगल स्क्वाड का कैप्टन नोजल था, सेकंड क्रिम्सन लायन किंग का कैप्टन फिगोलियन, थर्ड ग्रीन मैंटिसिस का कैप्टन जैक था। ठीक उसी तरह फोर्थ स्क्वाड ब्लू रोज नाइट की कैप्टन चार्लोट, फिफ्थ स्क्वाड पर्पल ऑर्कास का कैप्टन पॉइजोट, सिक्स्थ स्क्वाड कोरल पिकॉक की कैप्टन डोरोथी और सेवंथ टीम एक्वाडियर की कैप्टन रिल होती है। और एट्थ कैप्टन से तो हम मिल ही चुके हैं। 8 नंबर पर होता है यामी, जो कि ब्लैक बुल स्क्वाड का कैप्टन था। जिसके बाद आखिर में आता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड गोल्डन डॉन का कैप्टन विलियम, जिसकी स्क्वाड में हर बंदा जाना चाहता था। तभी विलियम एग्जाम का फर्स्ट राउंड अनाउंस कर देता है और वो अपने मैजिक से वहाँ एक बहुत बड़ा ट्री ला देता है। इसके बाद सभी के हाथों में एक एक उड़ने वाला झाड़ू आ जाता है। इसके बाद वो उन सभी को उस झाड़ू पर फ्लाई करने को कहता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनके मैजिक कंट्रोल को चेक किया जाना था। तो सभी लोग उस पर फ्लाई करने के लिए आ जाते हैं। कुछ लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वहीं यूनो सभी में से सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिससे सभी कैप्टन उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आस्था के पास स्पिरिचुअल पावर ना होने के कारण वो फ्लाई नहीं कर पाता। जिसके बाद उनके मैजिक अटैक का टेस्ट होता है, इसमें भी आस्था कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी आखिरी राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सभी को अपना अपना एक ओपोनेंट चुनकर उससे फाइट करना था। तो ये सुनकर आस्था अपने लिए ओपोनेंट ढूंढने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसका नाम सेक्के था और वो आस्था को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि उससे लग रहा था कि वो आस्था को आसानी से हरा देगा। तो आस्था उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो लोग फाइट के लिए आगे आ जाते हैं, जहां सेक्के अपना कैनन बॉल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस टेक्निक है, जिसमें अटैक करने की भी पावर है। लेकिन तभी आस्था अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एक ही अटैक में उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसे बेहोश कर देता है।
इसकी वजह से आस्था जीत जाता है, जिसको देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वे लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड है जिसने कैनन बॉल को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सभी लोग आस्था के स्वॉर्ड को देखकर काफी हैरान हो गए थे और वे लोग आस्था के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी आस्था चिल्लाते हुए कहता है कि मैं फ्यूचर में विजार्ड किंग बनने वाला हूँ, जिसको सुनकर सभी लोग उसे बेवकूफ बोलने लगते हैं। वहीं यामी का एक स्टूडेंट फिनरल यामी से पूछता है कि आखिर वो स्वॉर्ड किस तरह के मैजिक से बनी है, जिस पर यामी उसे कहता है कि इस लड़के के अंदर मैजिक नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर फील नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये लड़का फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बाकी पार्टिसिपेंट में भी बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहां हर मैच में नोवल फैमिली ही जीत रही थी, क्योंकि नोवल ब्लड को जन्म के साथ ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मिलती है। तो ये देखकर आस्था को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अभी तक एक भी गरीब बंदा मैच को नहीं जीत पाया था। तभी अरीना में यूनो और दूसरा बंदा फाइट के लिए आ जाते हैं, जहां यूनो को ओपोनेंट एक बहुत ही बड़े नोवल फैमिली से बिलोंग करता था। इसके बाद वो यूनो का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और वो अपने होली लाइटिंग टेक्निक से यूनो पर हमला कर देता है, जिससे यूनो अपने टोरिंग टोर्नेडो टेक्निक की मदद से काफी आसानी से रोक लेता है। साथ ही उसका टोर्नेडो उस बंदे को भी लग जाता है, जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस 10 सिटीजन ने नोबल को अपने एक ही अटैक में हरा दिया। वहीं सभी कैप्टन भी यूनो की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद एग्जाम खत्म हो जाता है और अब सभी कैप्टन उन सभी पार्टिसिपेंट में से टैलेंटेड लोगों को सेलेक्ट करके अपने स्क्वाड में इनवाइट करने वाले थे और रेफरी के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल ही पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।